अब बात करेंगे रामगढ़ विषधारी में बाघ बसावट के श्री गणेश की। तो बाघिन RVT 2 को एनक्लोजर से रिहा किया गया है। खुले जंगल में उसे रिलीज किया गया है। 16 जुलाई को रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी लाई गई थी बाघिन। 46 दिन एनक्लोजर में रहने के बाद आज गणेश चतुर्थी पर उसे जंगल में छोड़ा गया है। अब बाघ RVT 1 यानी T115 के साथ जोड़ा ये बनाएगी। RVT 2 यानी T102 इन जोड़े पर पूरे वन विभाग और वन्यजीव जगत की निगाहें टिकी हुई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, रामगढ़ विषधारी में भी आज इस शुभ मौके पर बाघ बसावट का श्री गणेश हो गया है। बिल्कुल आयुषी, इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता जब गणेश चतुर्थी का दिन हो और रामगढ़ विषधारी जो सबसे सुरम्य वनों में से एक है राजस्थान के, उसके अंदर बाघ बसावट का श्री गणेश कर दिया जाए। सबसे पहला जो हक है, इस पे धन्यवाद के जो पात्र हैं वो है प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, क्योंकि उन्होंने जैसे ही प्रमुख सचिव वन विभाग का पदभार संभाला उसके बाद से ही इस बात को लेकर वो काफी इंटरेस्टेड थे। उनकी मंशा थी कि जल्दी से जल्दी रामगढ़ विषधारी के अंदर भी बाघों की बसावट की जाए। 16 जुलाई को जो T102 है, जो रणथंभौर की पैराफेरी से जिसको ट्रैंकुलाइज करके ले जाया गया था रामगढ़ विषधारी, उसको आज वहां पर RVT 2 नाम मिला है और आज उसको एनक्लोजर से घने जंगल, मतलब जंगल है, उसके अंदर छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है कि वहां पहले से मौजूद जो T115 यानी RVT 1 है उसके साथ वो पेयर बनाएगी और इन दोनों बाघ बाघिनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वहां के राजा और रानी कहलाएंगे इतिहास के अंदर। इनके ऊपर वहां पर बाघों के पुनर्वास की, बाघों के बसावट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों जोड़ा बनाए, वहां पर बाघों की आबादी बढ़ाएं। देखिए, आज वहां जो संजीव शर्मा जो DFO है वहां के, वो मौजूद थे। मुकंदरा टाइगर हिल्स के फील्ड डायरेक्टर MP सिंह मौजूद थे। RVTR के संजीव शर्मा के अलावा ACF तरुण मेहरा मौजूद थे। तीनों की मौजूदगी में वहां पर इसको जंगल के अंदर रिलीज किया गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रामगढ़ विषधारी, चूंकि राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, तो उसमें तेजी से बाघों की बसावट होगी, बाघों की आबादी होगी। देखिए, इधर PCC हॉक डॉक्टर DN पांडे की बात करें, अरिंदम तोमर जो CWLW है उनकी बात करें, तो इन लोगों ने तमाम कोशिश की थी कि कैसे तैसे, जैसे जिस तरह से रणथंभौर क्योंकि एस्टेब्लिश्ड और रणथंभौर तो बाघों की फैक्ट्री बन चुका है, तो रणथंभौर में जो नॉन टूरिज्म जोन के अंदर जो पैराफेरी पे जो घूम रहे हैं बाघ बाघिन, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक बड़ा साहसिक डिसीजन लेना था, क्योंकि बहुत दबाव होता है इस तरह का कि वहां से टाइगर को नहीं ले जाया जाए। लेकिन इन लोगों ने कि किसी की एक नहीं सुनी और चूंकि इनको ये चिंता थी इस बात की कि बाघों को कैसे रणथंभौर में नियंत्रित किया जाएगा, कैसे दूसरे टाइगर रिजर्व में बना करके वहां पर बाघों की बसावट की जाएगी ताकि हम भी एक टाइगर स्टेट के तौर पर पहचान बनाएं। तो ये रामगढ़ विषधारी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां पर आज जो बाघिन उसको छोड़ दिया गया और जल्दी 5-7 दिन में एक और बाघिन को रणथंभौर से ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ विषधारी में छोड़ा जाएगा। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो पैराफेरी पे घूम रहे हैं रणथंभौर में, उन बाघों में से एक बाघ और 2 बाघिनों को सरिस्का भी छोड़ा जाए, क्योंकि सरिस्का के जो बाघ बाघिन उम्रदराज हो चुके हैं। मुकंदरा टाइगर हिल्स में भी बाघ बाघिनों को छोड़ना है, क्योंकि वहां से MP4 नाम की एक बाघिन बची है। और सबसे बड़ी बात, कुंभलगढ़ जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है टाइगर रिजर्व का दर्जा पाने के लिए, अब राज्य सरकार को, जंगलात महकमे के अफसरों को उस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि कुंभलगढ़ के अंदर भी बाघों की बसावट की जाए, ताकि धौलपुर करौली से लेकर कुंभलगढ़ तक एक वृहद टाइगर कॉरिडोर बने, जिसके अंदर न केवल टाइगरों का स्वच्छंद विचरण हो, इकोसिस्टम मजबूत हो, वहां पर प्रेबेस भी बढ़ाया जाए, वहां का पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, टाइगर टूरिज्म बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ को मजबूती मिलेगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान एक टाइगर स्टेट के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। तो सबसे एक बार फिर मैं सबको फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से सभी जो अफसर जो उसमें इसको लेकर के जो जिनकी मंशा थी, जो इसमें रुचि दिखाते हैं, उन सबको एक बार वापस से बधाई देता हूं और कोशिश इस बात की हम करेंगे, जंगलात महकमा से उम्मीद ये करेंगे और जंगलात महकमा को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुंभलगढ़ को भी 5वां टाइगर रिजर्व का दर्जा मिले। उसके अलावा जिस तरह से करौली, धौलपुर और सरमथरा को भी टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी उसको भी बनाया जाए, ताकि रणथंभौर में बाघों की संख्या नियंत्रित हो और दूसरी जगह बाघों की बसावट हो, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, वहाँ टाइगर टूरिज्म बढ़े, वहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़े, इकोसिस्टम मजबूत हो और पर्यावरण को भी मजबूत। बिल्कुल निर्मल, और देखिए, एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है जब बाघों को इस तरीके से दूसरे जंगलों में शिफ्ट किया जाता है। 46 दिन इस बाघिन को भी एनक्लोजर में रखा गया और उसके बाद अब जंगल में सुरक्षित तौर पर छोड़ा गया है। तो अभी भी किस तरीके से मॉनिटरिंग का पूरा प्रक्रिया रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं और जिस तरह से NTCA की गाइडलाइन है उसको लेकर भी स्पष्ट आदेश है। उसके अलावा जो हॉफ है DN पांडे और CWLW अरिंदम तोमर, उन्होंने साफ तौर पर संबंधित अधिकारियों को कहा कि किसी तरह की ढिलाई ना बरती जाए, क्योंकि इस बाघिन के लिए क्षेत्र नया है। वहाँ बाघिन वहाँ जाएगी तो उसको वहाँ पर रहवास करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र की रिवाइडिंग हो। उसके लिए जरूरी है कि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए। वहाँ कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, बड़ा सर्विलांस
बड़े बड़े कैमरे लगाए गए। ट्रैकिंग टीम को भी कहा है कि 24 घंटे इसकी निगरानी रखी जाएगी। इससे बाघ 115 कितनी दूरी पर है, जो RVT 1 के तौर पर अब पहचान, उसकी दूरी से कितनी दूर है, दोनों कब मिलेंगे, दोनों में किसी तरह का संघर्ष ना हो, मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए, किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी पहल है, अगर ये मजबूती से और सुरक्षित तरीके से हुई तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रामगढ़ बिजधारी का भविष्य उज्जवल रहेगा। और यही फेल होगी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कोई नहीं चाहता कि ये जो बाघिन की यहाँ पर शिफ्टिंग है, बाघों की जो बसावट की जो प्रयास किए गए वो फेल हो, इसलिए लगातार वहाँ। चलिए निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।